श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी सभी सखियों पे श्री जी और गुरुदेव की विशेष कृपा बरसती रहे। श्री हरिवंश। तो अभी हम लोग के लिए बहुत ही खुशियों भरा दिन है, क्योंकि हमारी लाडली, हमारी प्यारी, हमारी हरिवंश दुलारी प्यारी जो का प्राकट्य उत्सव है। तो हम लोग सभी सखियों बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा। और आप सब लोगों को राधा अष्टमी की मंगल बधाई। आप लोग पे श्री जी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। श्री हरिवंश। तो हमारी बहुत सारी सखियों का डिमांड था कि सखी एक राधा अष्टमी पे संपूर्ण वीडियो बनाइए, जिसमें राधा अष्टमी से एक दिन पहले क्या करते हैं और राधा अष्टमी के दिन क्या करते हैं, मतलब संपूर्ण कंप्लीट पूजा विधि राधा अष्टमी का। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी शायद आप लोग कुछ कमेंट करेंगे तो मैं सबका जवाब नहीं भी दे सकती हूँ, क्योंकि अभी दिनचर्या थोड़ा ज़्यादा है राधा अष्टमी तक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राधा अष्टमी से एक दिन पहले हम लोग को क्या करना है। तो राधा अष्टमी से एक दिन पहले जैसे आप डेली दिनचर्या करते हैं वैसे ही दिनचर्या करना है। आप अगर अष्टयाम सेवा करते हैं तो अष्टयाम सेवा कीजिए, 4 सेवा करते हैं, जितना सेवा करते हैं वैसे ही सेवा कीजिए। और रात में शयन आरती जरूर कीजिएगा श्री जी को। शयन आरती अगर डेली आप शयन आरती नहीं करते हैं, इस तो करना चाहिए, नहीं करते हैं तो आज जरूर कीजिएगा शयन आरती। ऐसे तो डेली शयन आरती के बाद श्री जी हमारी शयन कक्ष में चली जाती हैं और मंदिर का पट बंद हो जाता है। लेकिन राधा अष्टमी से एक दिन पहले हमारे यहाँ राधा वल्लभ मंदिर में हमारी श्री जी को शयन आरती होने के बाद तुरंत पट खुल जाता है और उस समय सब लोग खूब मंगल बधाई पद गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं कि चतुरासी जी सेवक वाणी, मतलब जो भी अपनी वाणी जी हैं उनका पद गायन करते हैं सब लोग मिल कर के। और खूब उत्सव की तैयारी चलती है। श्री जी के लिए कुंज तैयार करते हैं, क्योंकि हमारी लाडली जी का जो प्राकट्य है वो सुबह सुबह हुआ है ब्रह्म मुहूर्त में। तो सुबह में उतना सारा दिनचर्या नहीं हो पाएगा, इसके लिए रात में जागरण करके खूब बधाई भी गाते हैं और उत्सव का तैयारी भी करते हैं। हो सके तो हम लोग भी अपने घर में रात्रि जागरण करेंगे, मतलब कंपलसरी नहीं है, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इच्छा है तो कर भी सकते हैं। सुबह में मंगला भोग करेंगे। मंगला भोग में श्री जी को मक्खन, मिश्री, मेवा का भोग लगाइएगा, जितना भी हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद सुबह का जो मंगला आरती है, राधा अष्टमी का मंगला आरती बहुत विशेष होता है, बहुत सुंदर मंगला आरती होता है। तो मंगला आरती करेंगे। इसके बाद श्री जी को वन विहार कराएंगे, क्योंकि उस दिन राधा अष्टमी के दिन हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि श्री जी के अष्टयाम सेवा करें। बाकी दिन तो 4 सेवा, जितना सेवा आपसे बनता होगा उतना करते ही होंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि राधा अष्टमी के दिन अपनी प्यारी जी का अष्टयाम सेवा का विस्तार करें। बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्न होती हैं हमारी श्री जी अष्टयाम सेवा से। उसके बाद फिर श्री जी के अभिषेक करेंगे। जैसे 4:30 से 6:30 के बीच में मंगला आरती कर लीजिएगा और 6:30 के बाद श्री जी को अभिषेक कराइएगा। अभिषेक में आपको पिछले वीडियो में तो बताई ही थी कि पंचामृत बना लीजिएगा। चाहे पंचामृत आप अलग अलग भी रख सकते हैं, जैसे दूध अलग, दही अलग, जमुना जल अलग और शक्कर अलग और घी अलग, अलग अलग करके भी श्री जी को अभिषेक करा सकते हैं। नहीं तो एक साथ मिक्स करके भी श्री जी को अभिषेक करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक के बाद उनको सुंदर सा वस्त्र धारण कराएंगे और अभिषेक के समय हम लोग स्वास्तिक वाचन करेंगे, जो कि गूगल में डालिएगा स्वास्तिक वाचन तो आ जाता है। अपने गुरुदेव भगवान भी गाए हैं राधा अष्टमी में, स्वस्ति न इंद्रो करके मंत्र है। तो हम लोग लाडली जी को अभिषेक कराएंगे। उस समय वो आप अपने से नहीं गा पाएंगे तो मोबाइल या टीवी में चला करके छोड़ दीजिएगा और भावपूर्वक श्री जी को अभिषेक कराइएगा। अभिषेक के बाद सुंदर से श्री जी को पोंछिएगा एक रुमाल से। उसके बाद खूब सुंदर उनको श्रृंगार कीजिएगा, पोशाक धारण करवाइएगा, जितना भी आपको सामर्थ्य है उसके अनुसार। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, तो हम लोग को जो भी अर्पण करना है वो प्रेम और भाव से अपने सामर्थ्य के अनुसार। अभिषेक के बाद फिर ध्वजा लगाइएगा। अपने बारिश होगी तो बिल्कुल छत पे मत लगाइएगा,
ध्वज, क्योंकि वो हरिवंश नाम लिखा हुआ है तो फिर अपराध लगती है, उससे पानी निकल करके नीचे आएगा, पैर में लगेगा तो नीचे लगाइएगा, अपने बालकनी में या अपने घर में ही लगा दीजिएगा या मेन गेट पे लगाइएगा। बारिश होगी तो बिल्कुल नहीं छत पे लगाइएगा। उसके बाद कलश और सथियाँ का स्थापना करना है। कलश और सथियाँ कैसे बनाते हैं वो अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। सथियाँ 2 बनाइएगा, दोनों तरफ पूजा रूम में चिपकाना है या मंदिर के द्वार पे चिपका सकते हैं, नहीं तो अपना मेन गेट पे भी चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो जनरली मतलब जो मंदिर का गेट है चौखट रहता है, जिसको चौखट बोलते हैं, उस पे चिपकाना है। अगर वो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं चिपक पाएगा मंदिर के गेट पे, तो फिर आप मेन गेट पे भी चिपका सकते हैं। हमारे यहाँ हर उत्सव में सथिया का स्थापना होता है, जैसे नंदोत्सव में, लालजू के जन्मोत्सव में, प्रियाजू के जन्मोत्सव में, छठी में, जो भी उत्सव होता है उस सब में हम लोग सथिया की स्थापना करते हैं। सथिया की स्थापना करके हम लोग श्री जी को धूप आरती करेंगे, श्रृंगार भोग करेंगे, श्रृंगार आरती करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग दधी कांदों का उत्सव करेंगे। एक पात्र में थोड़ा दूध, दही, हल्दी, केसर मिक्स करके और सबसे पहले श्री जी और लालजू को लगाना है। उसके बाद आप लोग अपना लगाइएगा, सबके ऊपर छिड़किएगा और खूब पद गायन कीजिएगा। राधा प्यारी जन्म लियो, हरिवंश दुलारी जन्म लियो हैं, चलो वृषभानु गोप के द्वार। अपने राधा केली कुंज के ऐप में भी लाडली जू का मंगल बधाई पद अपलोड है, तो वहाँ से लेकर के आप लोग गाइएगा। और अपनी वाणी जी में भी है तो वहाँ से भी गा सकते हैं। श्रृंगार भोग में राधा अष्टमी के दिन पंजरी लगता है, दही, मिश्री, रसीले फल, जो भी मौसमी फल है वो लगाइएगा खूब सुंदर से श्री जी को। उसके बाद फिर जैसा अपना डेली दिनचर्या करते हैं, राजभोग में श्री जी को राधाष्टमी के दिन विशेष व्यंजन का भोग लगता है 56 प्रकार का। तो अगर आप 56 प्रकार नहीं भी बना पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्रकार बनाइए, 5 प्रकार बनाइए और प्रेम से प्रियाजू को भोग लगाइए। जैसे राजभोग में कढ़ी, चावल, खीर, मालपुआ और ब्रज का जो प्रसिद्ध है वो है अरबी और दही की सब्जी। राधाष्टमी के दिन पूरे ब्रजमंडल में बनता है, तो हम लोग भी बनाएंगे अपने घर पे अरबी और दही की सब्जी। उसके बाद फिर श्री जी को थोड़ा शयन करवा दीजिएगा। शयन में ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा जैसे रात में हम लोग शयन कराते हैं वैसे नहीं, थोड़ा उनका श्रृंगार हल्का कर दीजिएगा और पर्दा बंद कर दीजिएगा मंदिर के और भाव कीजिएगा हमारी श्री जी शयन कर रही हैं। उसके बाद फिर उत्थापन कीजिएगा, उत्थापन भोग, उत्थापन आरती, फिर संध्या भोग, संध्या आरती। मेन जो चीज़ है वो अपने हृदय में लाडली जी को प्रकट करना, अपने हृदय रूपी जो मंदिर है ना उसमें प्रिया प्रीतम को प्रकट करना। बाकी तो मतलब बाहर का जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, कीजिए, लेकिन अपना मेन मकसद ये रखना चाहिए कि राधा अष्टमी के दिन अपने जो हृदय रूपी मंदिर है उसमें अपने प्रिया प्रीतम को प्रकट करें, अपने हृदय रूपी मंदिर में। तो अभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग कि राधा अष्टमी के दिन क्या क्या करना है और कैसे करना है। जो भी श्री जी और गुरुदेव की कृपा से जो भी हमें प्राप्त हुआ है वो मैं आप लोग को मैं बता दी। बाकी अगर कुछ छूट गया होगा तो कृपया माफ़ कीजिएगा। श्री हरिवंश।